सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे मोटे वीडियो छाए रहते हैं। विवादों से उनका पुराना नाता है, वह एक बार फिर सुर्खियों में है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर आरोप है कि वह नागपुर में कथा बीच में ही छोड़कर चले गए। वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी लगातार अपने प्रतिद्वंदियों का जवाब दे रहे हैं। फिलहाल उनकी छत्तीसगढ़ के रायपुर में कथा चल रही है। दावा है कि बागेश्वर धाम के भक्तों की सारी मुरादें पूरी की जाती हैं। उनसे कथा कराने की होड़ भी नेताओं समेत कई अन्य लोगों के बीच बनी रहती है। कौन है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर के पास स्थित गंडागंज ग्राम में हुआ था। इनका पूरा परिवार उसी गंडागंज में रहता था, जहां पर प्राचीन बागेश्वर धाम का मंदिर स्थित है। इनका पैतृक घर भी यहीं पर है। उनके दादा पंडित भगवान दास गर्ग सेतुलाल भी यहीं रहते थे। इनके दादा ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा हासिल की थी, जिसके बाद वे गड़ा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बागेश्वर धाम मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। यहाँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी भी दरबार लगाया करते थे। उन्होंने संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया था। धीरेन्द्र महाराज के गंडागंज वाले पैतृक घर में माता पिता व उनकी एक छोटा भाई भी रहते हैं। इनके पिता का नाम राम कृपाल गर्ग था, जो नशे की आदी थे। इसी कारण वह ज़्यादा कुछ काम नहीं करते। इनकी माता जी का नाम सरोज गर्ग है। धीरेन्द्र के छोटे भाई सारी गर्ग जी महाराज है। वह भी बालाजी बागेश्वर धाम को समर्पित है। धीरेन्द्र के पिताजी के कुछ न करने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। तीन दिन तक खाने का अभाव रहता था। जैसे तैसे घर चलता था। रहने के लिए एक छोटा सा कच्चा मकान था, जो बरसात के दिनों में टपकता रहता था। दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। उनके खिलाफ नागपुर में पुलिस केस दर्ज किया गया है। ये केस नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने दर्ज कराया है। समिति का कहना है कि अगर पुलिस इस मामले में कार्रवाई नहीं करती है तो वो कोर्ट का रुख करेगी। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने पलटवार करते हुए कहा कि यह सब धर्म विरोधी लोगों का कारनामा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने चमत्कार को चुनौती देने वालों को जवाब देते हुए कहा, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। नागपुर में कथा कर बागेश्वर धाम लौटे शास्त्री ने कहा, हम सालों से बोल रहे हैं कि न हम कोई चमत्कारी हैं, न हम कोई गुरु हैं। नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने आरोप लगाया था कि उनके चमत्कार के दावे कर कानून का उल्लंघन करते हैं। श्याम मानव ने ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती भी दी है। उन्होंने कहा, अगर वे सही साबित हुए तो हम 30 लाख रुपए देंगे, लेकिन वे चुनौती को अस्वीकार करते हुए 2 दिन पहले ही कथा खत्म करके चले गए। समिति की मांग है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को गिरफ्तार किया जाए। पहले भी बहुत सारे आरोप इन पे लगे जा चुके हैं। इसी में उन्होंने कहा था, जो तुम्हारे घर पर पत्थर फेंके उसके घर जेसीबी लेकर चले जाओ, क्योंकि भारत सनातनियों का है। अगर सनातनियों के देश में राम की यात्रा पर रामनवमी पर कोई पत्थर मारे, बुद्धि लोग काय रोज जग जाओ। सब हिंदुओं अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो, हम सब हिंदू एक हैं। पिछले साल अगस्त में उन्होंने कहा था, ब्राह्मण अगर इस संसार में नहीं होते तो तुम अपने बाप का नाम नहीं जान पाते। उससे पहले जून में उन्होंने कहा था, जब सनातनियों के पास पूजा करने के लिए 33 कोटि देवी देवता है तो चांद मियाँ को पूजने की ज़रूरत क्या है। विश्व में सबसे ज़्यादा पूज्य भगवान राम हैं, वैश्विक के पिता हैं। जो उनका नहीं वह किसी का भी नहीं। 26 मई 2022 को अखबारों में खबर छपी थी, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री की एक वीडियो वायरल हो चुका था। इस वीडियो में जीवन नाम का एक शख्स
नाम पुकारे जाने पर मंच के करीब आता है और धीरेन्द्र शास्त्री के पैर छूने की कोशिश करता है। तब धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, बस बस हमें छूना मत, अछूत आदमी है हम। तो आपको धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में क्या लगता है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।